जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें एमटीएस के पद होंगे, जूनियर मैनेजर के पद होंगे, यानी एक अच्छे बड़े ओहदे के यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर सैलरी की बात करूं तो बहुत ज्यादा अलाउंस, जो कि एक्स्ट्रा आपको जो सैलरी होती है उससे जो अलग पैसा मिलता है, वो बहुत सारे पैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सबसे अहम और सबसे जरूरी मतलब वैकेंसी को बनाता है। मतलब एक इंसान को क्या चाहिए जब वो जॉब कर रहा हो, तो उसे सैलरी चाहिए, एक अच्छी सैलरी, जिससे वो अच्छा जीवन यापन कर सके, परिवार को पाल सके और अपने मम्मी पापा सपना सच कर सके। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं सैलरी मिलती कैसे कैसे, बट उससे पहले क्या वैकेंसीज है सब कुछ बताऊंगा, और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे उन सबसे पहले हम यहां पे पढ़ लेते हैं DAFCCIL एमटीएस अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं। अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं यहां पर क्या क्या मिलेंगी तो मैं वो पढ़कर दिखाता हूं, फिर उसके बाद कुछ सैलरी स्लिप भी लेकर आया हूं लोगों की, जो हमारे जानकार हैं, जहां पर आपको पूरा दिखाऊंगा किस किस तरह से उन्हें सैलरी मिलती है और कितना ज्यादा कम सैलरी होने पर भी इन द एंड कितने रुपए उनकी जेब में आ रहे होते हैं। यानी कि सैलरी बहुत ज्यादा ना होते हुए भी बहुत सारा पैसा उनकी जेब में आ रहा होता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कितनी वैकेंसीज हैं, कहां कहां किस किस तरह की पोस्ट है, उन सब पर हम बात करेंगे। तो यहां पे लिखा है क्या क्या सुविधाएं हैं, अतिरिक्त लाभ क्या है और सुविधाएं क्या है। तो देखिए, महंगाई भत्ता मिलेगा, डीए, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, कर्मचारियों को आवास लागत में मदद के लिए दिया जाने वाला भुगतान है। आगे चलते हैं तो यात्रा भत्ता भी मिलेगा आपको, कर्मचारियों को उनकी यात्रा लागत में सहायता के लिए, और ये रेलवे की ही आपकी एक जॉब है। चिकित्सा लाभ, DFCCIL के कर्मचारियों को आमतौर पर स्वयं और उनके परिवार दोनों के लिए पूर्ण चिकित्सा, आप समझिए उनके और उनके पूरे परिवार के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्राप्त होता है। भविष्य निधि, कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता जो सेवानिवृत्त लाभ के रूप में कार्य करता है, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा वित्त पोषित होता है। और क्या चाहिए बताइए, भविष्य तक आपकी पूरी इन्होंने सुविधाएं सोच रखी हैं। छुट्टी से जुड़े लाभ भी आपको मिलेंगे, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश विकल्पों का अधिकार है, जिनमें आकस्मिक अवकाश अर्जित, देखिए सबसे दिक्कत छुट्टी की होती है। देखिए कोई भी आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, कुछ जगह बहुत अच्छा मतलब पैटर्न है छुट्टी देने का, और कुछ जगह दिक्कतें होती हैं क्योंकि सारा काम आप पर ही टिका होता है। जैसे सेफ्टी कैटेगरी वाली जॉब हो गई, या फिर आप किसी पुलिस वाले विभाग में लगे हो, तो आपको छुट्टी बहुत आमतौर पर नहीं मिलती, और बहुत ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं, जरूरी फंक्शन, जो इंसान से छूट जाते हैं। एक तरफ जहां दुनिया को लगता है कि यार सरकारी नौकरी लग गई है, मौज मार रहा है, परंतु जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनसे ही पूछिए, और मतलब कितना उन पे गुजर रही होती है, इतनी मेहनत करके वो एक जॉब लेते हैं और उसके बाद भी वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। तो यहां पर आपको समय देने के लिए पूरा भरपूर टाइम मिलेगा कि हाँ अपने परिवार को टाइम दे पाओगे, और अन्य भत्ते भी यहां पर आपको देंगे। अब ये पूरा पूरा मैं एक पेज आपको दिखाता हूं किस तरह से इन द एंड आपकी सैलरी जो है कितनी हो जाती है। यहां पर आप नीचे पहुंचते पहुंचते इतने सारे अलाउंस, 50,000 के करीब यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल रही होगी। इन सभी चीजों को मैं बताता हूं, फिर उसके बाद सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और कहा कैसे इसके फॉर्म भर पाओगे, क्या योग्यता है, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, उन सब पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर बेसिक पे की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 31,000, देखिए डिपेंड करता है, आगे जाके ये बढ़ भी जाती है। बहुत सारे लोग अभी इसी मतलब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो मेरे जानकार है, और उनको आज 3-4 साल हुए और वो 70-70 हजार पे भी यहाँ से पेमेंट ले रहे हैं। वो तो धीरे धीरे आपकी चीजें इंक्रीज होती आती हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। परंतु हम अभी की बात करें तो अगर आपको बेसिक पे की बात करें तो 30,000 रुपये मिलेंगे। इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस मिल जाए 11,000 के करीब, एजुकेशन अलाउंस मिल जाए 4600 रुपये के लिए, फिटनेस अलाउंस भी दे देंगे 1800 रुपये के करीब, हाउस कीपिंग अलाउंस दे देंगे 1200 रुपये के करीब, HRA भी दे देंगे आपको 2700 रुपये के करीब। उसके अलावा नीचे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और क्या क्या देंगे, उसके अलावा आपको दे देंगे मोबाइल टेलीफोन अलाउंस 1000 रुपये के करीब। देखिए 300 रुपये रिचार्ज हो रहा है और आपको 1000 रुपये दे रहे हो, और क्या चाहिए आपको। स्पेशल पर्सनल अलाउंस दे देंगे 1200 रुपये करीब, रिक्रिएशन अलाउंस दे देंगे 1800 रुपये करीब, EPF कंट्रीब्यूशन दे देंगे 5100 रुपये करीब, इनकम टैक्स 2400 रुपये करीब। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों नीचे आ जाएंगे तो सेल्फ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन 100 रुपये करीब, और इन हैंड सैलरी आपकी आ जाएगी 49,529 रुपये, यानी कहीं ना कहीं 50,000 रुपये के करीब आपकी जेब में सैलरी आने वाली है। और अगर इसको मैं एक बच्चे का वो दिखाता हूँ सैलरी स्लिप, तो यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 2-3 तरीके की पोस्ट निकली है, एक तो जूनियर मैनेजर की निकली है, एग्जीक्यूटिव की निकली है और साथ ही साथ आपकी एमटीएस की निकली है। तो ये 3-4 तरह की जॉब है। तो इसमें जो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला होता है, इस बच्चे की सैलरी स्लिप मिली है, पर सैलरी स्लिप सभी की एक जैसी होंगी क्योंकि एक ही लेवल की ये सभी पोस्ट है आपकी, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं। तो इस बच्चे की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ इसकी सैलरी जो अभी मैंने दिखाई थी वो एमटीएस वाली दिखाई थी, ये मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली दिखा रहा हूं। इसके अंदर इसकी बेसिक सैलरी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 25,000 रुपये। परंतु 25,000 होने के बाद भी इसके पास इन हैंड ओवरऑल जो पैसा पहुंच रहा है, तो आप देखोगे कितने रुपए पहुंच रहे हैं इसकी जेब में, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसके पास कहीं ना कहीं 40,000 रुपये के करीब पहुंचते हैं। वो 40,000 कैसे पहुंचेंगे वो देख लेते हैं। देखिए हर एक की थोड़ा 5-6 हज़ार तो ऊपर नीचे सैलरी आपको मिलेगी। बेसिक सैलरी 25,000 है, डियरनेस अलाउंस इसके 3700 ही है, फर्निशिंग अलाउंस इसको 2500 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस यहाँ हो जाता हूँ 2,000 रुपये, इसके बाद स्टैम्पचरी अलाउंस इसके 2500 रुपये और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको 3700 कुछ रुपये मिलेंगे, जिस हिसाब से 39 यानी करीब करीब 40,000 रुपये से मिल रहे होंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिस हिसाब से आप देख पाओगे। देखिए जब भी कुछ अच्छी पोस्टों के लिए जॉब निकल रही होती है तो उसकी वैकेंसीज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। बस एक यही यहाँ पर दिक्कत हो रही होती है कि बहुत कम वैकेंसीज यहाँ निकाली जाती है। परंतु मुद्दा यह है कि देखिए बड़े पदों पर बहुत सारे लोग भी नहीं बैठ पाते, कुछ ही लोग बैठ पाते हैं और सिलेबस सेम ही है। सिलेबस जब आपको दिखाऊंगा तो वही रेलवे ग्रुप डी वाला यहाँ पे सिलेबस आएगा, वही रेलवे वाला सेम सिलेबस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल दो, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं यार हर कोई बैठा है ग्रुप डी भरूंगा, एनटीपीसी भरूंगा या फिर टेक्नीशियन भरूंगा, इनको कोई भर नहीं रहा होता और इन पे बहुत कम कट ऑफ भी जा रही होती है इस वजह से, क्योंकि इनकी डिमांड ही नहीं है। ना कोई इनके लिए आपसे कहता है यार ये वाले फॉर्म भर दो, परंतु है तो ये भी सरकारी नौकरी और वैकेंसी भी अच्छी, वो वैकेंसी का सैलरी बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट आपको मिली है, उसके हिसाब से टोटल कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। देखिए जूनियर मैनेजर फाइनेंस में आपको मिलेगी जनरल की 1 सीट, उसके बाद ओबीसी की 2, ऐसा नहीं है सिर्फ 1-2 सीट, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग, यहाँ पे टोटल 3 है। एग्जीक्यूटिव सिविल में मिलेंगी 16, 5, 3, 9, 3, 36, 2, 5, ये ऐसे है, इस वाइज कैटेगरी वाइज है सभी वैकेंसीज है ना। उसके बाद मेरे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 28, 11, 5, 14, 6, 64, 3, 9, ये यहाँ से पढ़ लो जनरल की ये ऐसे करके अपने आप है ना। उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करो तो 28, 9, 7, 23, 8, 75, 3, 10। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा एमटीएस की देखने को मिलेंगी आपको 194, 70, 32, 122, 46, 464, 33, 113, इस तरह से 642 टोटल। अच्छा ये टोटल दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे टोटल दे रखा है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है टोटल दे रखा है कि इस वाले के जूनियर मैनेजर का टोटल 3 है, एग्जीक्यूटिव का टोटल 36 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का मेरे भाई कितना दे रखा है टोटल आपको, ये टोटल दे रखा है आपको 64, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का टोटल दे रखा है 75। इस तरह से टोटल बन जाता है आपका 642। कितना टोटल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 642 आपका टोटल बन रहा है। तो टोटल 642 वैकेंसीज हैं, जिसमें से एमटीएस की बात करें तो 464 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सिर्फ एमटीएस की। अब आपको और बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एज वगैरह क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें कि एज वाई कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, क्या इसमें वो चाहिए, तो सारी चीजों पर आए थे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है जूनियर मैनेजर की 3 है, एग्जीक्यूटिव सिविल की 36, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 64 है, टेलीकम्युनिकेशन वाले की 75 और एमटीएस वाले की यहाँ पे 464, 464 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और अप्रोक्स 16 से लेकर 45,000 के बीच, मतलब मैं कह रहा हूँ 45,000, 40 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी पहले साल रहने वाली है, ठीक है, इतना आप मान के चलिए। और 10th और आईटीआई जिसने कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि 12th कर रखी है तो 10th भी करी होगी, ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी 10th करी होगी। तो 10th वाला बच्चा यानी जिसने 10th करी है, यानी कि 10th तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा हो जिसने 10th ही ना कर रखी हो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, तो 10th आपने करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर आगे देखा जाए तो पोस्ट नाम है आपका एमटीएस, ये सारी चीज़ आपको पता ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताई दी है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेलवे एमटीएस एग्जीक्यूटिव दिस इज 4 स्टेज। फर्स्ट कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम आपका नॉर्मल सा सिलेबस आता है जो अक्सर सभी रेलवे एग्जाम में आपको मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जूनियर मैनेजर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जूनियर मैनेजर की, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, स्केल ₹50,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी है यहाँ पर आपकी जूनियर मैनेजर की। अगर बात करूं तो 50,000 से 1 लाख तक
1,60,000 तक जूनियर। एमटीएस की आपकी 45-50 हज़ार तक है, परंतु जूनियर मैनेजर की सैलरी की बात करता हूं तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक ये सैलरी यहाँ पर रह रही होती है। तो यही वो पार्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था मेन, कि मेरे भाई अगर पोस्ट कम निकल रही है तो सैलरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से सारी चीज़ें रहेंगी, आप इसकी तैयारी करें। अगर फीस की बात करूं, जूनियर मैनेजर की जो फॉर्म की फीस होगी 1,000 रुपये, और उसके अलावा मेरे भाई मल्टीटास्क वालों की 500 रुपये। और साथ में बच्चा गया सर फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे, तो फॉर्म भरने के लिए आपको 2 जगहों से आप फॉर्म भर सकते हो। या तो आप देखिए DFCCIL की ओरिजिनल साइट पर चले जाओ, और जब 19 या 18 या 19 तारीख को इसके फॉर्म यहाँ पर मतलब कि वो निकल जाएगी, आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप वहाँ से आके यहाँ पे ऐसे जाओगे तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है लेटेस्ट न्यूज़, तो वैकेंसीज ऐसे करके तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप फॉर्म भर सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप सरकारी रिजल्ट वाली जो साइट है उस पर चले आना, वहाँ पर यहाँ पर दे रखा हो DFCSL रेलवे MTS रिक्रूटमेंट, यहाँ पे अब सब कुछ आपको बता रखा होगी। DFCSL रेलवे MTS भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहाँ से जा सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, अब मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि मेरे भाई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपका एग्जाम होना है, सारा बता रखा है। अच्छा अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस भी देख लीजिए, सिलेबस क्या क्या रहेगा। सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के 10। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप सेम सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही 4 पार्ट हमेशा हर एक एग्जाम में आते हैं, और इसी से आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है आप, और साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो राहुल देसाल मैथ्स माफिया इस नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, सिर्फ मैथ पढ़ाने के लिए, वहाँ पे जा सकते हो। और उसके अलावा ALP का एक आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के कोर्सेज हैं वो हमारी ऐप पे आ चुके हैं जाके, और उसके अलावा सभी बैचेस टॉप तक ऐप पर सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं। ठीक है गाइज, ओके। और इस नंबर पे कभी भी अगर आपको दिक्कत है तो व्हाट्सअप करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।